हे नमस्कार मेरी कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है। एंड जो पिछला वीडियो बना तो बहुत लेट हो गया, गैप बहुत ज़्यादा हो गया, बस ऐसे ही थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया बनाने में, पर कोई नहीं, चलो ठीक है शुरू करते हैं। देखिए भैया, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में ही भैया बहुत बड़ा स्कोप है। तो हम लोग सीजन 5 में हैं, ठीक है, और पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एपिसोड दो एपिसोड 2 है, सही है। जो फर्स्ट एपिसोड था वो इंट्रोडक्शन था, वहां पे हम लोगों ने समझा ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, ठीक। और फिर उसको डिराइव किए लोग क्या है और कैसे यूज करते हैं वो हम लोग समझे इन डिटेल, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको रिकैप्चुलेट कर देना। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा। 3 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस एन हो गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कहने का मतलब हुआ कि these relations are true for all values of angle theta। आप एंगल थीटा की जगह कोई भी आर्बिट्ररी कुछ भी एंगल ले लीजिए, ये रिलेशंस हमेशा वैलिड है, ठीक। और इसको कैसे यूज करते हैं, इसका डिफरेंट फॉर्म्स भी हम लोग प्रीवियस एपिसोड में समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिकली अब इसके ऊपर नेक्स्ट 4-5 एपिसोड्स में बस न्यूमेरिकल्स करेंगे, बस न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये है सीजन 5, मतलब इससे पहले और 4 सीजन रहे होंगे, 4 चैप्टर्स रहे होंगे। वो सारा चैप्टर आना चाहिए आपको। ये चैप्टर को, ये सीजन को समझने के लिए आपको प्रीवियस चारों चैप्टर्स थरली एकदम मक्खन की तरह आना चाहिए, तभी जाके कर पाओगे। समझ में आया? तो एक बार अगर आपने बिल्कुल ही नहीं देखा है, बिल्कुल ही नहीं किया, तो प्लीज बट देख लो भैया, पूरा एप्लीकेशन, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाके देखो, सर्च करो, जो खोजना है खोज लो, ठीक है। एंड बस हम आपको एक छोटा सा ब्रीफ समरी दे रहे हैं कि इस कंटेंट में जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे वहां पर क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आपको याद है रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है। देखिए भैया, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसका डेफिनेशंस फिर रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स है। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है एंड टैन कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, इसका मतलब कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा एंड सो ऑन। समझ में? रेसिप्रोकल पढ़ चुके हैं, बस हम आपको जस्ट बी विथ मी, जस्ट बात सुनो पहले, ठीक है। ग्रेट, हम सब रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद आ रहा है कोशेंट रिलेशंस। कोशेंट रिलेशंस, 2 तरह के कोशेंट रिलेशंस हैं। सिंपली क्या है, आप टैन को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हो। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है कोशेंट रिलेशन। सिमिलरली अगर टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बस, ठीक। ये हो गया हम लोग का कोशेंट रिलेशन। यहां पर बाद में आते हैं, इधर पहले आते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, इसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में एक सीजन ही कर चुके हैं, बस आपको हम फिर से बता दे रहे हैं कि कॉस और साइन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है,
cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये दोनों cos और sin एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा, रेसिप्रोकल साइन और कोसेक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, पर साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली टैन और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, टैन एंड कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है एंड एट द सेम टाइम रेसिप्रोकल भी है। तो इन लोगों में बहुत ज्यादा ही प्यार है, क्या किया जाए बोलो भैया। टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी है, बहुत ही याराना है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम सेक और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सेक कोसेक, सेक कोसेक सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है, सही है। रेसिप्रोकल रिलेशन में टैन और कॉट, कॉम्प्लीमेंट में टैन और कॉट सेम है, पर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, बट सेक और कोसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। रेसिप्रोकल रिलेशंस, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, कोशेंट रिलेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। और ये सब करने के बाद बस ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको हम प्रीवियस एपिसोड में भी समझाए थे, हम बस यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपको नहीं याद है तो अपने नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा, ठीक। बहुत ज्यादा हो गया समझाना, अब क्या कह रहे हैं, चलिए न्यूमेरिकल सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ग्रेट, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहला पॉइंट हम ये नोट करना चाहेंगे आपको कि आज हम लोग जितना भी क्वेश्चंस करेंगे, ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी सॉल्व्ड यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। जितना भी हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ठीक है। और आइडेंटिटीज मतलब जो स्क्वायर रिलेशंस हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस, कोशेंट रिलेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, सारा ही आइडेंटिटीज है एक तरह का, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, ए क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मतलब लेस देन 90 डिग्री, एंड tan A is equals to 12/5, tan A का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट सीजन में भी किए थे, ठीक है। वहां पे क्या करते थे हम लोग, एक सेकेंड, वेलकम बैक। देखो भैया एक बात सुन लो, जब भी मम्मी बुलाए तुरंत दौड़ के जाओ, लेट मत करना, नहीं तो फिर मेलोड्रामा शुरू हो जाएगा, तुम तो हमारा बात सुनता नहीं है, 10 बार बुलाओ तब जाके एक बार आता है, नहीं तुरंत चले जाओ, बाद में सुनने से अच्छा है तुरंत चले जाओ। इसलिए क्वेश्चन करते हैं, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, एंड tan A का वैल्यू दिया हुआ है 12/5, फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसका हम लोग छल्ल्यूछन करेंगे, इसका हम लोग छल्ल्यूछन करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपको हम बस एक चीज याद दिलाते हैं, बस रिकॉल करो एक बार, याद है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने सीजन 1 में भी सॉल्व किया था। वहां पर क्या था, हम लोग को tan A दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग बोलते थे कि भैया पर सुनो ना, tan A कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लोगे, A B C, इस एंगल को हम A पकड़ लेंगे, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस,
और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज। सही है ना, ये गिवन है। बट tan a कितना है 12/5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC है, परपेंडिकुलर बेस है AB। यहां से याद है आपको हम लोग बोलते थे इक्वल टू K से, मतलब कि अगर K, अरे किए हैं लोग भैया, सुनो खाली सुनो, K कॉमन फैक्टर है तो वहां से BC हो जाएगा 12K, AB हो जाएगा 5K, AB 5K हो जाएगा। आपको BC पता है, AB पता है, तो आप फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप AC कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको तीनों साइड्स पता है। सब बाउंसर जा रहा है का, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। ये अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, हम लोग उसका एक ट्राइंगल बना देते पहले ABCD, एक एंगल पकड़ लेंगे A। फिर tan का डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, tan A ये है, tan A ये, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल है। अगर K कॉमन फैक्टर है तो द अबव रेशियो, ये तो एक रेशियो है ना, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि BC का वैल्यू 12 है, AB का वैल्यू 5 है, नहीं। इसका मतलब हुआ कि BC का वैल्यू है 12 इंटू K, AB का वैल्यू है 5 इंटू K। K क्या है, एक कॉमन फैक्टर है दोनों में। रेशियो का मतलब तो वही होता है, ठीक है। तो यहां से फाइनली आप फिर यहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे हम लोग, वहां से AC कैलकुलेट करते थे, ठीक। और उसके बाद जैसे ही आपको तीनों साइड्स मिल गया है, आपको tan दिया हुआ है, बाकी और क्या बचा sin A, cos A, cosec A, sec A, tan दिया हुआ है cot A। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। अगर एक दिया हुआ है तो बचा कितना 1 2 3 4 5, तो ये पांचों आपको निकाल लोगे। साइन का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉट है रेसिप्रोकल ऑफ टैन, सब निकल जाएगा। समझ में आया, कुछ याद आया? ये एक तरीका था जो हम लोगों ने बचपन में सीखा था, बचपन की बातें हैं ये, याद है ना कि भूल गए हो? हम तो सब भूल गए हैं, बढ़िया है, भूल जाओ, सब भूल जाओ, ठीक है। पर यहाँ पे नोटिस करो आप, यहाँ पर हम पहले ही पिन पॉइंट कर दिए हैं आपको कि भैया ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी सॉल्व यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप वैसे कर सकते हो, प्रूव करना नहीं है, नया तरीका सीखो भैया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हो, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन गिवन, tan A का वैल्यू दिया हुआ है 12/5, सही है, सही है। अगर tan A का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को पता है, therefore cot A कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बता दो। cot A कितना हो जाएगा? अरे बुड़बकवा, tan का वैल्यू दिया हुआ है, cot है रेसिप्रोकल ऑफ tan A, cot tan का रेसिप्रोकल है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/12/5 which is equals to 5/12। आंसर सही है। मजा, ठीक है। अब देखो भैया, कॉट निकल गया। अच्छा, आपको याद है जो हम लोग ने स्क्वायर रिलेशंस पढ़ा है, वहां पर tan के साथ कौन सा रिलेशन है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो गया। रिकॉल, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A, सही है, सही है।
यहां पर आपको tan का वैल्यू पता है, पुट कर दो, sec निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। तो देखा therefore which implies 1 प्लस tan a का स्क्वायर मतलब 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, which implies sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस, कैलकुलेशन ध्यान से, 12/5 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, सॉल्व कीजिए, 25/144/25 विच इज इक्वल्स टू 169/25। सही है, दिखाई दे रहा है तक? चलो दिखाई दे रहा है। सेक स्क्वायर का वैल्यू ये है, देयरफॉर सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, इसका आगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169/25, बस हो गया। 169 किसका स्क्वायर है, रूट होगा 13/25, ठीक है। एक चीज सुन लो, जब भी आप स्क्वायर रूट करोगे प्लस माइनस आएगा, पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्लस बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी आप स्क्वायर रूट करोगे हमेशा प्लस माइनस आएगा, पर जब हम लोग यहाँ पर ये सब निकाल रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम लोग लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल मेजर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया गया। गुड, देखिए राम क्या देखिए भैया, इसका स्क्वायर तो होगा 5, ठीक है, तो बस प्लस ले रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हैं उसको प्लस, ठीक है ठीक है। देखिए सेक ए का वैल्यू मिल गया, अगर सेक ए SECA ठीक है, देखो tan दिया हुआ था, ये गिवन था, यहां से हम कॉट निकाल लिए, सेक निकाल लिया, सही है सही है। सेक ए दिया हुआ है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos, therefore since cos A is equals to 1/sec A, ये कितना हो जाएगा, sec है 13/5, तो ये हो जाएगा 5/13 हो गया, देखा cos भी निकल गया, सही है, cos निकल गया, चलो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, therefore cos A is equals to 5/13, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो देखो समझ में आया कि नहीं आया भैया, समझ में आया, इजी है, ठीक है। सेक और सेक का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो सेक अगर 13/5 है तो कोसेक कॉस क्या हो जाएगा 5/13, सही है सही है। अब देखो फिर से वही, सिंस आपको कॉस पता है आप स्क्वायर रिलेशन यूज करके साइन निकाल लोगे, याद है, रिकॉल करो फिर से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको कॉस पता है तो आप इजीली साइन निकाल सकते हो, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना है 5/3, हो जाएगा 5/13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5 हो जाएगा 25/13 का स्क्वायर मतलब 169, सही है ना, सही कर रहे हैं, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा 169 माइनस 25/169, माइनस करना कितना आएगा 144 आएगा बाई 69, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू ये, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस ध्यान से देखो खाली, देखो साइन ए कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144/169 which is equals to 12/13 आंसर, ठीक है। अब जैसे ही साइन निकल गया, यहां से हम कोसेक निकाल सकते हैं, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, ये हो जाएगा 1/sin A which is equals to 12/13, ये हो जाएगा 13/12, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन था,
आपको tan A का वैल्यू दिया हुआ था, यहां से मुझे क्या निकालना, मुझे बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना था। कॉट निकाल लिए, सेक, कॉस, साइन, कोसेक, 1 2 3 4 5। समझ में आया कि नहीं? देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आइडेंटिटी मतलब क्या, स्क्वायर रिलेशंस, रेसिप्रोकल, कोशेंट रिलेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस यूज करके ये सब निकालना था। तो निकाल दिया हम। tan था, उसका रेसिप्रोकल कॉट निकाल लिया। tan और कॉट पता था मेरे को, tan से सेक निकाल लिया, सेक से कोसेक निकल, कॉस निकल गया, कॉस से साइन निकल गया, साइन से कोसेक निकल गया। बस सब एक साथ जुड़ा हुआ है, अगर एक निकाल लोगे बाकी सब निकल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलिए इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। इसी के ऊपर एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं लोग, ताकि और आइडिया हो जाए। ठीक है, एकदम इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं लोग अच्छा सा। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 है और ध्यान से देखिएगा। एंगल चेंज करते हैं। इफ क्या पकड़ लें, इफ बी इज एन एक्यूट एंगल एंड मान लीजिए साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है हाफ। इफ बी इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, आपको साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, साइन को अगर हम छोड़ दें तो और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, उसका वैल्यू क्या होगा फॉर एंगल बी, मुझे बताइए। ठीक है, यही करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया? कॉपी कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। पॉज करके कॉपी कर लो, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, गिवन साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू हाफ। आप चाहो तो ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, पर नहीं करेंगे हम लोग को आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। साइन बी दिया हुआ है, अगर साइन बी दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं हम। देयरफॉर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। देयरफॉर कोसेक ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन बी, व्हिच इंप्लाइज कोसेक ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू साइन बी का वैल्यू कितना है, हाफ। देयरफॉर कोसेक बी कितना हो जाएगा, साइन बी 2। हाँ या ना, समझ में आया क्या? देखो भैया, साइन ऑफ बी अगर दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल कोसेक निकल जाएगा इजीली। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सिंस साइन बी आपको पता है और स्क्वायर रिलेशन भी है क्या, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। देयरफॉर अगेन रिकॉल ये रिलेशन याद है ना, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा। साइन का वैल्यू पता है आपको, तो कॉस भी निकाल लोगे इजीली, तो निकाल लीजिए, विच इंप्लाइज कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, हाफ का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 4, विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 बाई 4, विच इज इक्वल्स टू कितना, अब जगह है नीचे मेरे पास हाँ, एक लाइन और आ जाएगा मेरा, हो जाएगा 3 बाई 4। तो cos स्क्वायर बी का वैल्यू ये है। देयरफॉर cos b कितना हो जाएगा, हो सकता है सिंपली √3/2। देखिए डायरेक्टली लिख दिया हम, cos b का वैल्यू 3/4 है, तो cos कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। 3 का स्क्वायर रूट तो कुछ नहीं है, पता नहीं है, 3 होगा, पर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो cos b का वैल्यू मिल गया आपको। समझ में आया?
सही है। अगेन अगर कॉस पता है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक वो निकाल लेंगे हम। सेक बी कितना होगा? वन बाई कॉस बी। कॉस बी कितना होता है? 1/√3/2 विच इज इक्वल टू 2/√3। ये हो गया आपका सेक ऑफ एंगल बी का वैल्यू। समझ में आया? देखो इजीली तो हो गया। साइन बी का वैल्यू पता है, वहां से कोसेक निकल गया। कोसेक पता है तो आपने यहाँ से कॉस निकाल लिया, यहाँ से सेक निकाल लिया, आपका मर्जी था। ठीक है। और भी बहुत तरीका है। आपको साइन पता है, कॉस पता है। देखो सिंस आपको साइन और कॉस पता है, देयरफॉर tan b कितना होता है याद है आपको? साइन b बाई कॉस b। साइन b पता है आपको, कितना हो जाएगा? हाफ। कॉस b कितना है? √3/2। टक टक कितना हो जाएगा? 1/√3। tan b का वैल्यू आया 1/√3। अगर tan b 1/√3 है, देयरफॉर cot b कितना हो जाएगा? cot होता है tan का रेसिप्रोकल, मतलब 1/tan b, which implies cot b is equals to tan b का रेसिप्रोकल, मतलब 1/√3 का रेसिप्रोकल। अरे ये वाला भैया 1/√3 which is equals to simply √3। देखो समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये रिलेशन दिया हुआ था, यहां से आपको 5 रिलेशन निकालना था। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। देखो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और यहाँ पे हम बस एक दिखा दे, फिर से दिखा दे एक और चीज बस, ज्यादा तो नहीं हो रहा। सुन लो समझ क्या हुआ। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो आप इन जनरल बाकी पांचों निकाल सकते हो आइडेंटिटीज यूज करके। ठीक है। ये जो रिलेशन है क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन है। यहाँ भी हम एक आइडेंटिटी यूज किए हैं। ये कौन सा है? स्क्वायर रिलेशन है। यहाँ भी हम एक आइडेंटिटी यूज किए हैं, फिर से रेसिप्रोकल रिलेशन। यहाँ भी हमने ये एक यूज किया, कोशेंट रिलेशन, और फाइनली फिर से रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो हो गया। समझ में आया? इतना क्लियर है? क्लियर है। ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका बस बताते हैं। ऑल्टरनेटिवली तरीका नहीं है, एक और बस ऑप्शन बता रहा है। ऑल्टरनेटिवली ठीक है। देखो आपको कोसेक पता है, तो स्क्वायर, सुनो बात सुनो। स्क्वायर रिलेशन में कोसेक के साथ कौन आता है? आता है 1 + cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर b इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, जगह नहीं है यहाँ पर, b। हाँ या ना? 1 + cot स्क्वायर b इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर b। आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो देखो आपको कोसेक पता है, आप ये नहीं करके, बात सुनो पहले, ये नहीं करके अगर आपके दिमाग में पहले आता है ये, आप ये भी कर सकते थे। यहाँ पर सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। हम बस आपको एक और चीज बता रहे हैं, बस सुन लो। तो हो जाएगा 1 + यहाँ से cot कितना हो जाएगा? यहाँ से cot स्क्वायर b हो जाएगा कोसेक स्क्वायर b -1। तो कोसेक b का वैल्यू है 2, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो cot स्क्वायर b का वैल्यू 3 है, तो cot b कितना हो जाएगा? इधर स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा √3। सही है। और अगर cot b √3 है, therefore tan कितना हो जाएगा? tan b हो जाएगा 1/cot a, 1/cot b। तो tan b इज इक्वल टू √3 का रेसिप्रोकल, मतलब 1/√3। देखो आ गया सेम चीज। tan का ये
एक ही बात है, समझ में आया? बात सुनो, आप बात सुनो। आज न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना हम लोग, हम एकदम बच्चा बच्चा न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं आपको। बस समझ लो, बस समझ लो, महसूस करो, सांस लो पहले, ठीक है? मतलब कि एक अगर दिया हुआ है तो वहां से हम बाकी पांचों निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सब रिलेशन यूज करके। क्या सुन लो पहले, स्क्वायर रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्वोशिएंट रिलेशन एंड कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी यूज करेंगे, ठीक है? चलिए फाइनली इसको अच्छे से समझो, क्वेश्चन 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए, साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन समझ में आया? समझना जरूरी है, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो क्या फायदा आगे जाके। सुनिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब ये बोला जा रहा है भैया कि आप साइन ए को इन फॉर्म ऑफ कॉट ए लिखिए, आप साइन ए का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखिए। मतलब साइन ए का एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ कॉट ए। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कॉट ए होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कॉट ए होना चाहिए। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझने के लिए शांति से आप एक बात सुनिए पहले। देखिए, आपको साइन ए को कॉट ए में लिखना है, सेक ए को कॉट ए में लिखना है एंड टैन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। शांति से, हाँ एकदम शांति से सुनो पहले कैसे करते हैं। आपको साइन ए को एक्सप्रेस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्या लिखा है? वी नो, आपको ये जो पता है वी नो, यहां शुरू करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, हाँ या ना? ये कौन सा रिलेशन है? रेसिप्रोकल रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन, हाँ या ना? साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, ठीक है? अच्छा, सुनो, कॉट और कोसेक के बीच में एक रिलेशन है ना, कॉस और कोसेक के बीच में एक रिलेशन है, कॉट और कोसेक के बीच में कौन सा? स्क्वायर रिलेशन। अरे भैया भूल गए का? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, सही है? तो यहां से कोसेक ए कितना हो जाएगा बोल सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए। हाँ यार ना, देखो समझ में आएगा यहाँ? अरे ये रिकॉल करो शांति से, एकदम शांत से, धीरे धीरे चलेंगे आज। रिकॉल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रिलेशंस। तो फाइनली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कर देंगे तो कोसेक ए आ जाएगा। तो कोसेक ए की जगह लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो आप, दिख रहा है आपको? आपने साइन ए को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आंसर आया? आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया? हो गया और क्या, खत्म। साइन ए होता है 1 बाई कोसेक ए,
पर कोसेक ए होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस कोसेक ए के जगह ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दिया है तो साइन ए आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हाँ या ना? अरे समझ में आया कुछ का बोला जा रहा है? बस और क्या चाहिए, खत्म। तो और क्या चाहिए, मिटाओ इसको। ठीक है, इतना ही करना था। हाँ इतना ही करना था। यहाँ पे लिख दे रहा साइड में, अगर जरूरत पड़े तो कभी मेरा साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है? सही है। इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहा गया, सेक ए का बात करते हैं। शंभो, सेक ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई, अरे गड़बड़ा जाएगा लगता है हमको। आपको क्या लगता है ये गड़बड़ाएगा? हमको लगता है गड़बड़ा जाएगा। साइन ए होता है कॉस ए, कॉस ए को हम साइन ए में लिख सकते हैं पर उसको उल्टा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ जाएंगे हम। रिकॉल करो भैया ये रिलेशन, याद है आपको ये वाला? सेक चाहिए आपको 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। हाँ या ना? सेक स्क्वायर ए, हाँ या ना? जब भी आपको कुछ प्रूफ करना है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना। यहाँ शुरू करते हैं हम, विच इम्प्लाइज सेक स्क्वायर ए कितना हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, याद है आपको? tan है कॉट का रेसिप्रोकल, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली सॉल्व कर दो, एलसीएम कर दो, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। सही है? सही है। देयरफॉर सेक स्क्वायर ए, तो फिर सेक ए कितना हो जाएगा? हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है? अच्छा, ये तो होल स्क्वायर नहीं है तो सिंपली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई, कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा कॉट ए। हाँ यार ना? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, पता है मुझे नहीं समझ में आया। सुनो, जगह है मेरे पास नीचे, अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है। यहाँ से सेक ए हो जाएगा, बहुत आ रहा है, रुको। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। आंसर समझ में आया? एक ही नोटिस करो, जब आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, ये स्क्वायर नहीं है, सिंपली ऐसे आ गया। पर जो, अरे यार ये किए हैं, सुन लो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा? ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट। पर जब डिवाइड का बात आएगा, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? कॉट ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और होल कैंसिल बचेगा कॉट ए। तो फाइनली यहाँ पर सिंपली कॉट ए आएगा सिर्फ। यही हम यहाँ पर लिखे थे, समझाए आपको। सिंस ये होल स्क्वायर है कॉट स्क्वायर का, तो नीचे सिंपली कॉट ए आ जाएगा। देखिए समझ में आया कि नहीं? इसको मिटा दो भैया, कितना है? ये आपका आंसर हो गया। हमने यहाँ से शुरू किया, देखिए अभी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आइडिया होगा ना कि कब क्या यूज कर। देखिए
ये प्रूविंग है, बहुत मज़ेदार है, पर आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम सारा न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करा रहे, धीरे धीरे शांति करा रहे। आप भी शांति रखो, ज़्यादा फास्ट ना बनो, फास्ट बनोगे तो फास्ट हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो सेक ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने सेक ए को कॉट के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। आपका आंसर कितना है? सेक ए आया स्क्वायर रूट ऑफ, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, कहाँ गया, बाई कॉट ए। ठीक, इजी, बहुत इजी है। अच्छा जी, आ जाओ लास्ट वाला क्वेश्चन। ये कर दिया लोग, ये करते लोग। फाइनली टैन का सोचो, आपको टैन को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इससे आसान और क्या होगा? टैन ए इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए। आंसर इससे आसान और क्या होगा? टैन ए इज इक्वल टू कॉट ए। टैन ए को हमने कॉट ए में एक्सप्रेस कर दिया, बस हो गया। क्लियर? समझ में आया? तो यहां पर अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हो जाएगा टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। 1 2 3, ये देखो, आप हमने साइन ए को कॉट में रिप्रेजेंट किया, सेक ए को कॉट में एंड टैन को कॉट में। मतलब कि नोटिस करो ना, साइन ए का जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर सिर्फ कॉट है और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या किए हैं, हमने साइन सेक टैन को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में एक्सप्रेस किया है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रखना है। ठीक है, ठीक है, डन। क्वेश्चन 3 हो गया, मिटा रहा है, ठीक है, मिटा रहा है। चलिए क्वेश्चन 3 के नाम पर हम एक और बस क्वेश्चन कराते हैं आपको। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन 4 करते हो इसी पे रिलेटेड। क्वेश्चन 4 करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन 4 करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कह लिया? कॉस कॉस का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए इन टर्म, यहाँ पे थीटा लिखते हैं, थोड़ा थीटा भी यूज किया जाए ताकि हाथ बैठ जाए भैया। कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ tan A, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बहुते सोझा है। क्या बोला है? सिंपली बोला है कि cos थीटा और कोसेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा एक्सप्रेस करो। ठीक, मतलब कि आपको cos थीटा को tan थीटा के नाम, सोचो cos से tan में जाना है तो cos के आपका आता है रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करो। cos का होता है, पहले हमेशा ट्राई करना पानी पीना पड़ेगा, पानी पीना। सुनो, सबसे पहले आप रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करना, अगर उससे काम नहीं बने फिर कुछ और करना। cos का रेसिप्रोकल होता है sec, और sec का tan में रिलेशन है ना, स्क्वायर रिलेशन। बस हो गया सॉल्यूशन। सुनो 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 सुनो, रिकॉल। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई sec थीटा। कौन सा रिलेशन है ये? रेसिप्रोकल रिलेशन। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत टाइम ले लिया क्या? हाँ, अरे बाप रे, बहुत टाइम ले लिया समझाने में। ठीक है, जल्दी करते रहो। cos हो गया ये, तो अब रिकॉल करो फिर से। आपको याद है 1, फिर से रिकॉल करो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है
सेक स्क्वायर थीटा, यहां से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अगर हम कर दे तो कितना हो जाएगा सेक थीटा। तो बस हो गया आपको सेक थीटा का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ ये लीजिए बस 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इजी। समझ में आया। हमने क्या किया है, हमने कॉस को इन टर्म्स ऑफ टैन में एक्सप्रेस किया। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर वेरिएबल के नाम पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टैन है। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्या है, कोसेक है। कोसेक है कोसेक। देखो भैया कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। नहीं मजा नहीं आएगा। देखो अगर आप ये यूज करते हो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, फिर साइन और टैन में कोई रिलेशन नहीं है। साइन और टैन में कोई रिलेशन नहीं है, हम ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम ये वाला यूज कर ले रहे हैं। रिकॉल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट है मेरे पास, इसको हम टैन में इजिली रिप्लेस कर लेंगे। कैसे, रेसिप्रोकल। 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको बस एलसीएम कर दीजिए, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से फाइनली अगर हम कोसेक थीटा लिखें, स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टैन स्क्वायर थीटा। इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ये स्क्वायर रूट में फंसेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, पर ये होल स्क्वायर है, सिंपली टैन थीटा आएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। हमने ये रिलेशन लिखा, हमने देखा कि हम कॉट को तो टैन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करके, इसीलिए ये वाला यूज किया हम। पर अगर आप चाहते तो ये होता कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/sin। साइन और टैन में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग ने ये वाला यूज किया है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, पर ये ज्यादा इजी था इसलिए कर दिया। समझ में आया। देखो आज बस समझने की कोशिश करो भैया, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन 4 तक हो गया हम लोग का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क खुद से करेंगे ये क्वेश्चन आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या सुन लीजिए, बोला है राइट ऑल द अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोला है, राइट ऑल द अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ, पहला क्वेश्चन साइन थीटा, दूसरा कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया भैया, क्या क्वेश्चन दिए हो। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि इसको छोड़ के, साइन को छोड़ के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसको साइन के टर्म्स में लिखिए। अभी भी समझ में नहीं आया। Write all the other trigonometric ratios for angle theta in terms of, ये एक क्वेश्चन है, सुन लो सोल्यूशन ए करके दिखा दे रहा हूं। मतलब कि क्वेश्चन ए है, सुनो साइन थीटा के टर्म्स में अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखना है, ठीक है। मतलब कि साइन को छोड़ के और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना,
उसको साइन के टर्म्स में लिखना है। सिमिलरली कॉस को छोड़ के और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कॉस के टर्म्स में लिखना है। सिमिलरली tan को छोड़ के ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन पांचों को tan के टर्म्स में लिखना है। सिमिलरली इसका इसके साथ समझ में आया? और भी समझ नहीं आया? साइन ए क्या है? साइन थीटा। इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन ये बोला है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। क्या बचा? कॉस थीटा बचा। आपको कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखना है। फिर tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन थीटा लिखना है। कोसेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉट थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। समझ में आया? आइए दिखा देते हैं आपको, लिख के दिखाई करा देते, जल्दी कर देते हैं। अच्छा पहले साइन, पहले कॉस मिलाते हैं। साइन और कॉस में कोई रिलेशन है? ऑब्वियसली है। रिकॉल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपको क्या चाहिए? कॉस चाहिए। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर कॉस ये है तो सेक क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो। फिर से भूल गया। रेसिप्रोकल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। कॉस ये है तो सेक क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा। तो बोल सकते हैं कि हम 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? अगर कॉस ये है तो सेक इसका रेसिप्रोकल होगा। सही है? एकदम सही है। अच्छा क्या कर रहे हैं हम लोग? tan चाहिए ना? आपको याद है? रिकॉल करो फिर से। tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हाँ या ना? कौन सा रिलेशन है ये? कोशेंट रिलेशन। लग रहा है क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांति रखो, सब समझ में आएगा धीरे। स्क्वायर रिलेशंस, रेसिप्रोकल, कोशेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, यही सब यूज करना है और कुछ नहीं कर रहे हैं। साइन तो है, कॉस क्या है? ये है। सब उसको साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ये आ गया tan थीटा के टर्म्स में। आया कि नहीं आया? आपने कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एक्सप्रेस कर दिया, tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एक्सप्रेस कर दिया, जो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अगर tan थीटा का वैल्यू ये है तो कॉट का क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हाँ या ना? बिंगो। समझ में आया? अब बचा क्या भैया? भैया कोसेक बच गया है। कोसेक तो और ही आसान है। कोसेक तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है। और क्या चाहिए आपको? बल्ले बल्ले, छावा छावा हो गया। बहुत हो गया, मजा नहीं करेंगे। समझ में? तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि आप सारा रिमेनिंग ऑल द अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइन थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। मतलब जो कॉस टैन कोसेक सेक ये है, इसको साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए आसानी से हो गया।
ये निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आराम से निकल गया, tan निकाल दिया तो इसका रेसिप्रोकल आराम से निकल गया, और कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल ही होता है। एक समझ में आया? तो समझने की कोशिश करो ना। और सिमिलरली आप इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए खुद से आज का क्लास पूरा कंप्लीट करना, फिर शांति से बैठ के इसको सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना। मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, फिर ऐसे 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 बेसिक आइडिया दे दिया, हम और कुछ नहीं बोलेंगे। समझ में आया? आया नहीं आया? छोड़ो, ऑल द बेस्ट, कर लीजिए खुद से। हाँ, अब क्वेश्चन शुरू होगा, अब मजेदार मजेदार क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, चलो और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, गिवन 13 sin a is equals to 5, इवैल्यूएट ये। मजा 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 ही मजा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सीजन 1 में भी किए थे। ट्रायंगल बनाएंगे, लिखेंगे, फिर पाइथागोरस दो साइड का रेशियो लेंगे, फिर थर्ड साइड पाइथागोरस से निकाल लेंगे, फिर ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ भी वही करना है, पर ट्रायंगल नहीं यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है। ग्रेट, चलो आओ करते हैं सॉल्यूशन। सिंपल सा है, हाई फाई नहीं है। तो क्या दिया आपको? गिवन 13 sin a is equals to 5। अगर sin, तो यहां से आप sin a का वैल्यू निकाल लो। sin a का वैल्यू कितना होगा? 5/13। सही है? सही है ना? sin a चाहिए आपको, cos a चाहिए, tan a चाहिए। ठीक है, तो आपको sin a पता है। अगर आपको sin a पता है तो cos तो इजीली निकाल सकते हो। याद है इवैल्यूएशन यूजिंग इवैल्यूएशन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। हाँ या ना? स्क्वायर रिलेशन याद क्या है? आज ही तो पढ़ाए हैं। तो cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा? यहाँ से cos स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब sin a का वैल्यू पता है तो बस पुट कर दीजिए 5/13 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 69, तो हो जाएगा 169 माइनस 25। अगर एलसीएम करेंगे तो 169 169 5 144/169। हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं अब। तो cos स्क्वायर a का वैल्यू ये है, cos स्क्वायर a का वैल्यू ये है, तो cos a का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144/169। 144 होता है 12 का स्क्वायर रूट, 1 से 13 का होगा। जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, पर सिंस ये लेंथ है ट्रायंगल का तो हम पॉजिटिव वैल्यू भी कंसीडर करेंगे। तो फाइनली cos a का वैल्यू आ गया 12/13। कैसी जीभ लपलपाई, समझ में आई? आपको ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है, निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। आपने sin a निकाला, cos a निकाला, tan a भी तो निकाल लो। याद है? यूजिंग क्वोशिएंट रिलेशन tan a इज इक्वल्स टू sin a by cos a। हाँ या ना, कुछ भी याद नहीं है। tan a क्या होता है? sin a by cos a। sin a का वैल्यू निकाल चुके हैं हम 5/13। cos a का वैल्यू निकाल चुके हैं 12/13। 13 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा 5/12। tan a का वैल्यू हो जाएगा 5/12। मेरे को लग रहा है दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कट गया, क्यों कटा भैया तुम? यहाँ पे सकते हैं। Therefore tan a is equals to 5/12। ठीक, सही है। साइन का वैल्यू पता चल गया, कॉस का वैल्यू, tan का पता चल गया आपको। ठीक है, यहाँ पे हम बस लिख दे रहे हैं अपना एक बार। साइन a आया 5/13, cos a आया 12/13, tan a आया कितना
कितना आया 5/12, ठीक है। अब बस ये चीज तो आप अभी सीखे हो कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो वहां से बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 में तो बस ये सब सीखे हो, और क्या सीखे, ठीक है। देखो फाइनली आपको करना क्या, आपको ये वैल्यू निकालना है। देयरफॉर 5 into sin a minus 2 cos a divided by tan a, बस पुट कर दो। 5 into sin a का वैल्यू है 5/13, ठीक है, माइनस 2 into cos a है 12/13 डिवाइडेड बाई tan a का वैल्यू है 5/12, सही है, सही है। तो 5 into 5 हो जाएगा 25/13 माइनस 24/13 डिवाइडेड बाई 5/12, सही है, सही है। डिनोमिनेटर सेम है, 25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/13 डिवाइडेड बाई 5/12। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ये तो 1/13 रहेगा ही। जब डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। 12 into 1 12/65 आंसर। बल्ले बल्ले छावा छावा आंसर आ गया, मद्दा आ गया। देखो समझ में आएगा यहाँ, बहुते सिंपल क्वेश्चन है भैया, बहुते सिंपल है। आपको ये दिया हुआ था, ये निकालना था। यहाँ पे क्या है, साइन ए है, कॉस ए है, टैन ए है। हमने पहले बेसिक नॉलेज यूज करके साइन ए, कॉस ए, टैन ए का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, आंसर आ गया। पार्टी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan theta is equals to 1/√5, find cosec square theta minus sec square theta by cosec square theta plus sec square theta। निकालो भैया, ठीक है। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम है। आपको tan दिया हुआ है, बोला है इसका वैल्यू निकालो, मतलब वही है। tan दिया हुआ है, यहां से हम tan को यूज करके कोसेक और सेक का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। देखो भैया, आपको tan पता है, tan से हम इजीली सॉल्यूशन, गिवन tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√5। अगर tan थीटा ये है, therefore cot थीटा कितना हो जाएगा, cot tan का रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा सिंपली √5। हाँ या ना, देखो भैया, ठीक है। तो देखो आपको tan पता है, cot पता है, सुनो, tan और sec के बीच में एक स्क्वायर रिलेशन है, हाँ या ना। 1 + tan square theta is equals to sec square theta, सही है। एंड सिमिलरली cot और cosec के बीच में भी रिलेशन है ना। तो उसके और क्या निकाल लो, पार्टी शार्टी करो, निकाल। 1 + tan square theta is equals to sec square theta। आपको tan पता है, आप sec square निकाल लीजिए। ओ sec square ही चाहिए, बल्ले बल्ले, बहुत मजाक मस्ती चल रहा है, हम देख रहे हैं। ये हो जाएगा 1 + tan का कितना है, 1/√5, tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/√5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec square theta, therefore which implies sec square theta is equals to 1 + √5 का स्क्वायर करने से 1/5 which is equals to, एलसीएम करेंगे तो 5 + 1 6/5। ये हो गया आपका sec square theta का वैल्यू है 6/5, सही है। गलत कुछ हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। सिमिलरली फिर से रिकॉल करो भैया, आपने जो सेक निकाल दिया, पर आपको कोसेक स्क्वायर भी निकालना है। इसे निकालोगे, कोसेक और कॉट में रिलेशन है। सिमिलरली 1 + cot square theta is equals to cosec square theta। हम बोल सकते हैं यहाँ से
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर इज रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 6, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 6। इजी, ठीक है ना? कितना आया? कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 6 एंड सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 6/5, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, आपने कोसेक और सेक का वैल्यू निकाल लिया है। अब आप सिंपली, एक सेकेंड ना, बोर्ड गंदा हो गया मुझे लग रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, आप इसे हटाओ थाम, बस इसका एक्सप्रेशन पुट करो, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? आपको सबका वैल्यू पता है, बस पुट कीजिए। कोसेक का है 6 माइनस 6/5 डिवाइड बाई 6 प्लस 6/5। तो अब आप बस सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 × 6 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाई, फिर से वही चीज हो जाएगा, बस 30 प्लस 6/5, ये 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 24/36, टकाटक 6 से कैंसिल करो, 4/6 विच इज इक्वल्स टू 2/3 आंसर। और कुछ नहीं बोलना मेरे को। आपको tan थीटा पता था, वहां से हमने मैनिपुलेट करके कोसेक और सेक का वैल्यू निकाल लिया। स्क्वायर है, ऑब्वियसली स्क्वायर है, फिर उसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया, निकाल दिया, और कुछ नहीं किया हम लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ये सल्यूशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने आंसर चेक कर लिया है, आंसर बिल्कुल सही है। अगर आंसर गलत हो रहा है तो आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर सही आ जाएगा तो मतलब आपने सही किया है। बस दैट्स इट, क्वेश्चन 8, ठीक है? ओके, अच्छा अब सुन लो, बात सुन लो, ये होगा। अब एक और चीज़ बता दें आपको, ये चैप्टर, ये सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन सेंस कि बहुत ईजी है, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शांति से धीरे धीरे करेंगे ना, 4-5 एपिसोड करेंगे ना साथ में ना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, पर इसके लिए आपको डेफिनेशंस का रेसिप्रोकल रिलेशन, कोशेंट रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस भी यूज करना पड़ेगा, आना चाहिए आपको। आज का क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का क्वेश्चन नहीं कराया है, नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के बारे में अगर आप भूल चुके हो तो पर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट एपिसोड में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलो बाय बाय।